वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए 780 पेजेस के कंटेंट को यहाँ पर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अब ये जो 780 पेजेस हैं ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, आरओ के एग्ज़ाम के लिए, बीईओ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि यूपी पीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कहें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो अब आपका पीसीएस आरओ इनके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 780 पेजेस पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं इस 780 पेजेस को कवर करना तो। कल हमने बात करी थी प्लेट टेक्टोनिक्स की, यानी कि जो हमारी अर्थ है ये डिफरेंट प्लेट्स पर लोकेटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है जब प्लेट्स इधर उधर सरकती हैं तो कहीं पर आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, कहीं सुनामी आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। अब भारत की जो भूमि है ये बहुत अधिक भौतिक विविधताओं से भरी हुई है, बहुत डिफरेंशियलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसीलिए भारत को जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। उत्तर की बात करेंगे तो आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, विशाल मैदान देखने को मिलेगा, प्रायद्वीपीय पठार की बात हम कर सकते हैं और तट और द्वीप, इन सबको अगर मिला दें तब बनता है आपका पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको हिमालयन रेंजेस मिलेंगी, इधर आपको उत्तर का मैदान मिलेगा, यहाँ पर आपको आइलैंड मिलेंगे इंडिया के। ठीक है, तो इन सबको जो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, भारत बनता है, यानी कि हिंदुस्तान बनता है। ये तो बात हो गई कितने उसमें डिवाइड करा गया है, 4। ये नंबर आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछा तो नहीं जाएगा बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पर्वत है, सिंधु गंगा मैदान है, थार मरुस्थल है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है, तटीय मैदान है और अपतटीय सागर और द्वीप हैं। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बेस पर हिंदुस्तान को डिवाइड करा गया। जब हम प्राकृतिक प्रदेशों की बात करेंगे तो 4 डिफरेंट क्षेत्रों में इसको डिवाइड करा गया, प्रदेशों में डिवाइड करा गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे शैल स्तर क्रम की, हम बात करेंगे उच्चावच की या फिर विवर्तनिक प्रक्रमों की, तो उसके आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है हिंदुस्तान को। अब अगर हम बात करें उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है तो एक टाइम ऐसा था जब सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंट सबसे पहले तो आपको पता होगा ना कि सारे, जैसे ये हमारी अर्थ थी तो अर्थ पर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, महाद्वीप नहीं थे, सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। उसके बाद 2 ये आपस में स्प्लिट हुए, डिवाइड हो गए। ठीक है, डिवाइड हो गए तो उसके बाद फिर आगे और धीरे धीरे प्रक्रम होता गया। जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये अलग अलग ग्लोब पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से समय बीतता गया और जो ये हमारी अर्थ थी इस पर अलग अलग कॉन्टिनेंट जो है वो बनते चले गए। उसी की बात यहाँ पर हो रही है, उत्पत्ति और उत्थान की। प्लेट विवर्तक यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग हिमालय की उत्पत्ति जो है 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है।
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक तरफ से जब जो आपका ये एक प्लेट थी और दूसरी प्लेट यहाँ पर थी, ठीक है। अब ये जब प्लेट इधर चढ़ना शुरू हुई तो यहाँ पर जो बीच में पूरा गाद था, यानी कि यहाँ पर पहले क्या था, एक सागर था, सागर के अंदर क्या होगा, बहुत सारा गाद होगा। वो जब यहाँ पर इधर इसको प्रेशराइज करना शुरू करा गया तो ये गाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, और इसी की वजह से आज जो हम हिमालय को देखते हैं, हिमालय पर्वतों, कहा जाता है ना कि हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है। तो रीज़न बीइंग कि ये जो इंडियन प्लेट है ये ऊपर यूरेशियन प्लेट से आज भी लगातार टकरा रही है, उसको दबाव बना रही है, जिसकी वजह से ये जो हिमालयन रेंजेस हैं ये और ऊपर अपलिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। अब जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर एक टाइम पर विशाल सागर था जिसको टेथिस सी कहा जाता था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो मेनली अगर हम कहें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का प्लेट्यू और जो मेघालय प्लेट्यू है, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड, यहाँ पर आर्कियन रेंजेस, मतलब आर्कियन जो रॉक्स हैं ये यहाँ पर पाई जाती हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जगह पर आर्कियन रॉक्स जो हैं ये पाई गई हैं हिंदुस्तान में। इसी तरीके से अगर हम धारवाड़ संरचना की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ वो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और मेघालय के शिलोंग रेंजेस में भी इसका विकास हुआ है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जस्कर, गढ़वाल और कुमाऊं रेंजेस में भी पाई जाती हैं। तो ये जो रेंजेस हैं इनको आप ज़रूर याद रखें। इसके अलावा अगर हम कहें तो भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक जो है वो धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं, और इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अम्रक, तांबा आदि प्रमुख हैं। कुडप्पा संरचना की बात करें तो कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। वहीं भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्चरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपकी कोयले के लिए फेमस हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स को आप कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं और देश का वर्तमान स्थलाकृति प्लेस्टोसीन युग में सुनिश्चित हुई है ये। अच्छा, उत्तरी भाग की बात करें तो लॉरेशिया या फिर अंगारा भूमि, जिसमें एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड शामिल हैं। दक्षिणी भाग की बात करें तो ये है आपका गोंडवाना लैंड, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर और अन्य, ठीक है। ये टेथिस सागर के दक्षिण का भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान हैं। टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसको अंगारा भूमि कहते हैं, ठीक है। और इसके अवशेष आपको एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में मिल जाएंगे। आगे इसमें हम देखें तो मध्य जीवकल्प के अंत में गोंडवाना भूमि और अंगारा लैंड के बीच स्थित जो टेथिस सागर था उसका तल प्रदेश भूगर्भ के हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उठते उठते उसके जल न गोंडवाना भूमि के कुछ हिस्से, कुछ निचले प्रदेशों को अनावृत कर लिया और इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद सागर की सृष्टि हुई, हिंद महासागर जो है। लेकिन अगर टेथिस सागर के तल प्रदेश का इतने पर समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। विस्थापन और वलन, मतलब जो शिफ्टिंग और फोल्डिंग है, उसकी वजह से जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होती जा रही है, यानी कि उस पर टक्कर मार रही है और टेथिस सागर का तल प्रदेश आधिकारिक जो ऊंचा उठता गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिसे हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली पाते हैं और इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहा जाता है, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्चरी पीरियड में हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा।
हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या फिर वलित पर्वतमाला है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई की बात करें 150 किलोमीटर और वेस्ट में बात करें तो 500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। मतलब क्यों पर जो आपका वेस्ट में है वो अधिक चौड़ा है और जो ईस्ट में है वो कम चौड़ा है, उसका रीज़न क्या है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल जो है, यानी कि जो प्रेशर फोर्स है वो पूर्व में ईस्ट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिले। पहली बात, अगर हम हिमालय की बात कर रहे हैं, ये हिमालयन रेंजेस है, सो ईस्टर्न साइड में इसकी जो चौड़ाई है वो कैसी है, आपकी कम है, और यहाँ पर चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर फोर्स ज़्यादा है। प्रेशर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो कम हो गई है, और पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ये चीज़ भी यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो आज के सेशन में यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं। बाकी एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप मैप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो श्रेणियाँ हैं लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ में इनका क्रम क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ठीक है, ये क्रम है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलिए इसके बाद आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड इनिशिएटिव है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, PDF फिर आपके पास होगा। थैंक यू सो मच।